अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। आज की मेरी वीडियो है बदहज़मी और ख़ुराक का सही तरह से ना खाना या दिल खोल कर ख़ुराक को ना खाना या हज़म ना होना। भेड़, बकरी, मुर्ग, तितर बटेर इनमें शामिल होंगे, क्योंकि अब सर्दियों का मौसम ख़त्म हो रहा है, गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं। तो रात को टेम्परेचर लो में होता है, दिन में धूप की तपिश ज़्यादा होने लग गई है। तो आजकल परिंदे बदहज़मी का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, भेड़ बकरियां खुराक कम खा रही हैं, इसी तरह परिंदे सुस्त हैं। तो उनके लिए आज की मेरी स्पेशल वीडियो है। आजकल के दिनों में लाजमी तौर पर दें, क्योंकि आजकल के तौर पर परिंदों में या जानवरों में इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो सर्दी से ख़त्म होकर गर्मी की तरफ आ रहा है। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मतलब अब इस तरफ लेके जा रहा है कि अब जो गर्म मौसम है अब उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत और ताकत देने के लिए उस तरफ लेके जा रहा है मौसम। तो इन दिनों में खुराक की जो कमी है या डेफिशिएंसी फीड की जो होती है उसकी वजह से बदहज़मी हो जाती है ज़्यादातर। उसके लिए जो एक सिरप आपको मैं बताऊंगा वो इंसानों वाला सिरप है, तकरीबन हर घर में मिल जाता है, 25-30 रुपए का वो सिरप है। तो वो सिरप है एप्लाज़ीम डाइजेस्टिव सिरप है। एप्लाज़ीम सिरप को आप अगर मुर्ग को दे रहे हैं तो 3 सीसी मेडिस सिरप ले लें और उसमें 2 सीसी पानी भर लें, ये 5 सीसी बन जाएगा। ये 5 सीसी आप मुर्ग को पिला दें, इंजेक्शन से पिला दें, आपकी मर्ज़ी है, या उनके पीने वाला बर्तन है उनमें डाल दें। ये फ़ी परिंदे की डोज़ आपको बताई है। अगर तितर बटेर है और वो ख़ुराक की सही तरह हज़म नहीं कर रहा या ख़ुराक सही नहीं खा रहा, तो उसके लिए आप 1 सीसी एप्लाज़ीम सिरप लेंगे, डाइजेस्टिव सिरप है, और इसके अंदर आप 2 सीसी पानी मिलाएंगे। ये मिलाकर अपने उसको दे देंगे और 1 घंटे तक आप लोगों ने कोई ख़ुराक नहीं देनी। इसी तरह अगर ये मसला भेड़ बकरी में आ जाए या भेड़ बकरी बीमारी की वजह से खाना पीना छोड़ दे, तो आधी बोतल, ये जो है 150 ml की होगी, आधी बोतल सिरप एप्लाज़ीम सिरप और उतना ही पानी मिक्स करके आप उसको पिला दें। ख़ुद पी ले तो वेल डन, बेस्ट है। अगर वो ख़ुद ना पी सके तो आप एक नले के ज़रिए या ड्रेंचिंग गन के ज़रिए भी आप उसको पिला सकते हैं, जैसे मर्ज़ी आप पिला सकें। लेकिन ये ख्याल रखें कि सांस की नाली में वो मेडिसिन ना जाने पाए, उससे खांसी का मसला होगा और फेफड़ों में मेडिसिन जाने से नुकसान का बायस बन सकता है। और उसके साथ साथ आजकल बाजरा नहीं, राया, सुपर राया जिसम कहा जाता है, वो तोरिया और कैनोले की हार्वेस्टिंग स्टार्ट है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 1 किलो राया, 1 किलो बाजरा, 1 किलो इसमें सरसों और 1 किलो तारा मीरा, ये तीनों ये बीज ले लें, सबको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब भी आप परिंदे को खुराक दें तो 1 चम्मच जो भी फीड दे रहे हैं उसमें जो चाय वाला चम्मच होता है उसका 1 चम्मच इस सारी मिक्स करने के बाद 1 चम्मच लें, उस खुराक में मिक्स करें, मिक्स करके परिंदों को खिला दें। इंशाल्लाह ताला आपको कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये नेचुरल एंटीबायोटिक और एंटीवायरल आप दे रहे हैं, इसके अंदर आयरन भी पाया जाएगा, इसके अंदर विटामिन पाया जाएगा और इसके अंदर हुज मिकदार में प्रोटीन की मिकदार पाई जाती है, ऑयल पाया जाता है, जो हम परिंदों को वज़न बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये इंशाअल्लाह ताला आपको वज़न बढ़ाने में इस्तेमाल होगा। क्योंकि अक्सर आप तेल इस्तेमाल करते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि तेल इस्तेमाल किया करें, क्योंकि आजकल ये आसानी से तोरिया, राया, तारा मीरा
बाजरा ये आसानी से मिल जाता है, सस्ता है आजकल, क्योंकि आज इनका सीज़न अरूज पे है, इनकी कटाई हार्वेस्टिंग चल रही है, इसलिए ये ले लें। एक एक चम्मच अपनी खुराक में शामिल करें दिन में एक बार। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।